नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभा। आज हमारे साथ कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में। हम सब जानते हैं मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर स्नान और दान दोनों ही चीजों का बहुत महत्व होता है। तो आज हम महंत जी से जानेंगे कि मकर संक्रांति पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए और क्या कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इस बार 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसको हम मकर की संक्रांति भी बोलते हैं। सूर्य की दो संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरा कर्क की संक्रांति। एक और जहां मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिस समय जितने भी रुके हुए जो शुभ कार्य हैं वो उनका शुभारंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर भी आपको याद होगा, महाभारत काल में भीष्म पिता ने भी अपने प्राणों का त्याग जो है सूर्य के उत्तरायण आने पर ही किया था। इसलिए जो है सूर्य जो है जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय जो शरद ऋतु का शुभारंभ हो जाता है और लोग जो हैं वो मनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ का विशेष रूप से खान पान भी किया जाता है और उसका दान भी किया जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी त्यौहार हैं उसके अंदर लोक कल्याण की भावना साथ साथ जुड़ी होती है। तो हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था की कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ का दान भी किया जाए, ताकि जो लोग समर्थ नहीं हैं वो भी जो है तिल और गुड़ खाकर एक शरीर को जो नई ऊर्जा प्राप्त होती है उसको प्राप्त कर सकें और स्वयं भी तिल और गुड़ का सेवन करें। इस दिन जो तीर्थों के अंदर जो जाकर लोग जो स्नान करते हैं, जो संभव है अगर जो नहीं हो सके तो अपने घर में ही जो है प्रातःकाल उठकर जो स्नान करें और तिल और गुड़ का दान भी करें और स्वयं भी सेवन करें। जी महंत जी, इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि सूर्य को अर्घ देने का क्या सही समय रहेगा और किस दिशा में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना है और किन मंत्रों का उस वक्त उच्चारण करना सही है। देखिए, सूर्य को अर्घ देने का सबसे प्रशस्त समय सूर्योदय काल होता है, कि जिस समय सूर्य उदय हो उस समय यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते तेन माम अनुकंपय ग्रहण निर्गम दिवाकर। इस मंत्र से ओम ह्राम ह्रीम होसय सूर्याय नमः, उससे जो है सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य जो प्रसन्न होकर हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है जीवन का परिचायक है। अगर सूर्य ना हो तो इस जगत में अंधकार होगा, तो किसी भी प्रकार की जो वनस्पति आदि का जो है उद्भव नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य की उपासना बहुत प्रशस्त है। सूर्य को ज्योतिष के में जो है आत्मा कहा गया है, कि आत्मा जितनी प्रबल होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है आकर्षक होगा और उसको जीवन में सफलताएं मिलती है। जी महंत जी, मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना है कि वो ना करें, ऐसी कुछ गलती या ऐसी कोई भूल जो नहीं करनी चाहिए उस दिन खास तौर पर? देखिए, हमारे यहाँ जो पूजा अर्चना के लिए विशेष रूप से 5 शुद्धियाँ आवश्यक मानी गई हैं। देह शुद्धि, स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और भाव शुद्धि। इन 5 सूचनाओं का ध्यान रखना चाहिए। भाव शुद्ध हो और पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा से जो है भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करें। सर्वप्रथम जो तीर्थ के अंदर स्नान करें और स्नान करने के पश्चात जो है भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। उनको अर्घ प्रदान करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। महंत जी, एक सवाल और है कि जो लोग या जो भक्त जो हैं वो किसी तीर्थ स्थान नहीं जा सकते स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए, या पवित्र नदियों के जल में स्नान नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखा, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो लोग तीर्थों के स्थान पर नहीं जा पाते उनके लिए जो है सभी पवित्र नदियों का स्मरण करना और उन तीर्थों का आवाहन करके हम थोड़ा सा गंगा जल जो है जल में मिलाकर उससे जो स्नान कर सकते हैं और तत्पश्चात उसके बाद जो है उनको जो है सूर्य को अर्घ दें। हमारा बहुत ही प्रशस्त मंत्र है, गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनम सन्निधम कुरु कुरु स्वाहा। तो इससे हम सभी तीर्थों का अंकुश मुद्रा के द्वारा हम जो सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो स्नान का जो जल है उसमें सभी तीर्थों का प्रवेश हो गया है और शरीर का जो शुद्धिकरण होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। उसके बाद हम जो है सूर्य को अर्घ देते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ कालका पीठाधीश्वर सुरेंद्र नाथ अवधूत। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।